हेलो गाइज, एक बार फिर मैं अपने चैनल आर के मौर्य ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अहिहार के बालेश्वर धाम मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं और उसके दर्शन करने के लिए आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि बाबा बालेश्वर धाम जो ये मंदिर आप देख रहे हैं, इसके कुल 5 गेट हैं और 5 गेटों में सबसे पहले आपको श्री हनुमान द्वार से होकर के मंदिर की ओर जाना पड़ता है। और आप जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ये इस मंदिर का पहला गेट है और पहला गेट हनुमान द्वार के नाम से जाना जाता है। और हनुमान द्वार के 10 कदम दूर जब आप चलेंगे तो आपको दूसरा गेट मिलेगा। आइए चलते हैं। इसके 10 कदम दूर पर हम आपको दिखाएंगे कि इसका दूसरे गेट पहुंचने से पहले आपको इन्फॉर्म कर दें कि आज महाशिवरात्रि है 8 मार्च 2024 और 2024 के इस पावन पर्व पर आज हम लोग इस मंदिर को विजिट करने के लिए आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अहिहार यानी बाबा बालेश्वर धाम का दूसरा गेट है और इसका जो मेन गेट आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका तीसरा मेन गेट है। कुछ दूर चलने पर आपको एक और गेट मिलेगा जो हाई लेवल की ऊंचाइयों को छूता है और ये इस मंदिर का पूरा दृश्य और उसकी प्रशंसा बढ़ाने के लिए कायम है। और आप देख ही सकते हैं इसका लहराता हुआ फ्लैग और इसकी सुंदरता इस मंदिर की 4 चांद लगा रही है। और इस मंदिर का मेन गेट इस मंदिर के नाम से जाना जाता है। आइए चलते हैं सरोवर की ओर, जहां पर बहुत बड़ा सरोवर है। ऐसा माना जाता है कि इस सरोवर में 7 समुद्रों का पानी ला करके इसमें डाला गया था और जितने कुएं गहरे होते हैं इतना गहरा ये आपका सरोवर है। और इस सरोवर में लगातार पानी और इसकी मछलियाँ और इसके जो भी जीव हैं वो लगातार इसमें स्विमिंग करते रहते हैं। और इसी चीज़ों को देखते हुए इस मंदिर की प्रशंसा करना एक बहुत ही अच्छा माना गया है। आइए तुमको आज हम इस बाबा बालेश्वर धाम अहिहार के मंदिर की हिस्ट्री बताते हैं। आप हमारी वीडियो में बने रहिए। आपको हम इसका इतिहास बताएंगे कि आखिर इस मंदिर को कैसे बनाया गया और ये कितना वर्ष पुराना है। चलिए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। बालेश्वर धाम भोलेनाथ का यह प्राचीन मंदिर लगभग 600 वर्ष पुराना है और आप लोगों ने भोलेनाथ के कई सारे किस्से सुने होंगे। आइए, जिस स्थान पर आज हजारों भक्त लोग भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए व्याकुल रहते हैं, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था और इस जंगल में बहुत सारे जानवर गाय चरा करती थी। ऐसा माना जाता है अहिहार गाँव के तिवारी नामक व्यक्ति की कुछ गायें थी और वो गायें इस स्थान पर चरने के लिए डेली आया करती थी। और उसमें से एक गाय जो दूध देती थी और उसमें दूध के साथ साथ वो यहाँ आकर के उस स्थान पे बैठ जाती थी जिस स्थान पर मंदिर बना हुआ है। और बैठने के बाद उसका सारा दूध एक धार के रूप में निकलता था और निकलने के बाद ऐसा माना जाता है कि उस स्थान पर एक होल हुआ करता था और उस होल में सारा दूध चला जाता था। और ऐसा गाय डेली करती थी और मालिक को शंका होती थी गाय आखिर दूध क्यों नहीं दे रही है। तो एक दिन मालिक उस गाय को चराने के लिए उसके पीछे पीछे गया और उसने छिपकर देखा कि गाय एक स्थान पर बैठी हुई है और उसका दूध एक धार के रूप में एक होल में जा रहा है। और जाने के बाद वह अपने घर चला जाता है और घर जाने के बाद रात में उसको स्वप्न आता है कि जिस स्थान पर गाय बैठी हुई थी उस स्थान पर मैं विराजमान हूँ। जो इस मंदिर की भव्य सीमा आपको दिखाई दे रही है। और स्वप्न के साथ साथ तिवारी परिवार पूरा परिवार आता है और उस स्वप्न को सच देखने के लिए उस स्थान पर खुदाई किया जाता है। खुदाई करने के बाद यह शिवलिंग प्राप्त होता है और शिवलिंग प्राप्त होने के बाद इस स्थान पर
ये भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया, जो आज हजारों भक्तों के प्रशंसा के बीच में यह बालेश्वर धाम अय्यार का विशाल मंदिर जो हमारे इतिहास में लिखा हुआ है और आज ये सबके सामने है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्तगण यहाँ पर आते हैं उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। ये इस मंदिर की विशेष प्रशंसा है। आइए इसके इतिहास के बारे में आगे जानते हैं। जिस सरोवर को आप देख रहे हैं, इस सरोवर में बहुत सारा पानी एकत्रित रहता है। ऐसा माना जाता है कि इस सरोवर में 7 समुद्र का पानी लाया गया था जब इसको बनाया गया था। और इसमें एक चमत्कारी मछली भी है। यदि उस मछली के दर्शन किसी व्यक्ति के हो जाते हैं तो वह व्यक्ति धनवान हो जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। आइए इस सरोवर के रहस्यमयी गुणों के बारे में जानते हैं। आखिर ये रहस्यमयी सरोवर क्यों बना और कैसे बना। यह सरोवर बहुत ही प्राचीन सालों से बना हुआ है और इसके भव्य प्रदर्शन देखने के लिए कई बाहरी जिलों से लोग आते हैं और इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर शिवरात्रि और सावन के महीने में बहुत सारी भव्य भीड़ लगती है, क्योंकि भोलेनाथ के दर्शन से सबका जीवन धन्य हो जाता है। और ऐसा सभी लोगों का विश्वास भी है, क्योंकि आप यदि शिवरात्रि के महापर्व पर मंदिर में जाते हैं तो आप देखते हैं कि हजारों संख्या में लोग वहां एकत्रित रहते हैं। और यहां पर एक विशाल मेले का प्रयोजन भी किया जाता है, जहां पर लाखों भक्त आते हैं और यहां पर भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। आप देख ही सकते हैं कि भोलेनाथ की कृपा आज अय्यार बालेश्वर धाम में कैसे प्रकट दिखाई दे रही है। इतना प्रदर्शन आप अलग। यदि आप भी इस मंदिर भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हैं और यहाँ का भव्य मेला देखना चाहते हैं तो यह मंदिर अय्यार यानी कि लालगंज से 3 किलोमीटर दूर में स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि इस बालेश्वर धाम मंदिर के बगल में रेल कोच फैक्ट्री है और उसी फैक्ट्री के 10 कदम दूर पर यह मंदिर बना हुआ है। और यह मंदिर हमारे रायबरेली ज़िले में है। जब आपका मन हो और जब आपकी भोलेनाथ की कृपा हो तो आप इस मंदिर को विजिट करने के लिए, भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए ज़रूर आएँ, क्योंकि भोलेनाथ के मात्र कृपा से सबका जीवन धन्य हो जाता है। आइए इस मेले का आनंद लेते हैं और यहाँ देखते हैं भोलेनाथ की कैसे प्रशंसा लोगों का बिखर रही है। चलिए आगे देखते हैं। हाथ हला दीजिए, सब जने हलाए एक साथ है। एक बार हाला दो हाथ, बाय बाय कर दो। देख सकते हैं ये ट्रेन है और ट्रेन लगातार आगे की ओर बढ़ रही है और हमारे दर्शक लोग यहाँ पर ट्रेन अभी बहुत स्लो आ रही है, हमको दिखाएंगे।
से। तो यहाँ पर भी ट्रेनिंग अभी आदमी जुटे हुए हैं। ये देखिए ट्रेन का मेन पार्ट है। और इनके साथ साथ देखिए यार ये बच्चे अच्छे यार अब पूरी पूरी सब में दिखाई देती है। आपकी नींद खराब होती है, औरों की नींद खराब होती है। तो एक बार हमारे कहने से बाबा का वरदान परेशान है, वो एक बार हमारी अंगूठी पहन कर देखे, उसका चमत्कार देखा, बीमारी में काम आएगी। आप नीचे देख नहीं